So, Assalamu alaikum. So, today we have a learning topic is stuttering disorder. What is stuttering disorder? Stuttering disorder को हम हकलाहट कहते हैं। हकलाहट एक बोलने की ख़राबी यानी कि स्पीच डिसऑर्डर है, जिसमें शख्स को रवानी से बोलने में मुश्किल पेश आती है। बोलते वक्त आवाज़, लफ्ज़ या जुमला बार बार दोहराना या जुमले को या अल्फाज को लंबा खींचना या रुक जाना, इन की तमाम तर अलामात जो है वो स्टटरिंग डिसऑर्डर के अंदर नज़र आती है। स्टटरिंग डिसऑर्डर जो है वो एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी जो है वो बीमारी या ख़राबी कहा जा सकता है जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर, बच्चों से स्टार्ट होती है और फिर बड़े होने तक ये रहती है। इसमें जो इसकी अलामात हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि हकलाहट के अल्फाज में अल्फाज या आवाज़ों को बार बार दोहराना, मतलब मीम 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 मैं जा रहा हूँ, मतलब मीम को बहुत ज़्यादा दोहराना या बार बार खींचना, या आवाज़ों को लंबा खींचना, मसलन मैं करके जा रहा हूँ करके बात करना। बोलते वक्त अचानक से ही रुक जाना, यानी कि जुमला मुकम्मल ना करना लेकिन रुक जाना। बोलने के दौरान चेहरे पर दबाव, आँख का जो है झपकना या होंठ का कपकपाना, ये सिम्टम्स जो हैं वो स्टटरिंग डिसऑर्डर के पर्सन के अंदर जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। उसके बाद बोलने के से पहले घबराहट या डर महसूस करना कि मैं बोलूँगा तो मेरी आवाज़ खिंचेगी, मुझे अल्फाज को लंबा खींचना पड़ेगा या अल्फाज को बार बार दोहराना पड़ेगा। इसकी वजह से भी जो है ये भी सिम्टम्स जो हैं वो हकलाहट की अलामात में नज़र आ रहे होते हैं। अब हकलाहट की जब अलामात पता चलती हैं तो ये भी पता चलना चाहिए कि इसकी आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है ये चीज़ जो है वो डेवलप हुई। तो इसकी वजूहात में सबसे पहली वजूहात जो आती है वो हम कह सकते हैं कि जेनेटिक्स प्रॉब्लम, यानी कि जीनियाती अवामिल, यानी ख़ानदान में किसी को अगर हकलाहट का मसला रहा हो तो हकलाहट का इम्कान हो तो बच्चों के अंदर जो है हकलाहट का इम्कान बढ़ सकता है। अगर किसी को पहले घर में मौजूद है तो दिमागी नशोनुमा में फ़र्क आ जाए, यानी कि बोलते वक्त ज़ुबान के कंट्रोल वाले दिमागी हिस्सों में मामूली फ़र्क आ जाए, किसी भी तरह का फ़र्क, चाहे चोट लगने से या किसी दबाव की वजह से फ़र्क आ जाए, तो उसकी वजह से भी हकलाहट का शिकार हो सकता है। उसके साथ साथ नफसियाती दबाव या सदमा, यानी कि जहनी दबाव या बचपन के कोई मनफी तजुर्बात, उसकी वजह से भी हकलाहट का शिकार हो सकते हैं बच्चे। उसके साथ साथ जो है वो माहौलियाती असरात, बोलने की मशक कम होना या शर्मीला माहौल, ऐसा होना कि बच्चे को बोलने के दौरान किसी का डांट देना या बोलना या उसको चुप करवा देना, उसकी वजह से बच्चों के अंदर एक डर पैदा हो जाता है। तो उस वजह से भी जो है वो मशक कम होती है बोलने की और बच्चों के अंदर हकलाहट का मसला आ सकता है। उसके साथ शर्मीला माहौल, यानी कि ज़्यादा बात ना करना, शाय रहना, ये चीज़ भी हो सकती है। अब आते हैं इसकी आखिर इलाज क्या है। तो सबसे पहला इलाज जो है इसका स्पीच थेरेपी है, यानी कि तकरीर की थेरेपी करना। अल्फाज की रवानी बेहतर बनाने के लिए मखसूस मशक़ें की जाती हैं। सांस के कंट्रोल और बोलने की अंदाज़ की तरबियत जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट करवाते हैं, जो कि स्पेशल एजुकेशन लर्नर होते हैं, जिन्होंने इस चीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन की होती है। और फिर बिहेवियरल थेरेपी होती है। बिहेवियरल थेरेपी रवैये की थेरेपी होती है, कि बोलने के खौफ को कम करने में मदद करते हैं ताकि बच्चा आसानी से बोल सके और बात कर सके। फिर उसके बाद फैमिली सपोर्ट आती है। फैमिली सपोर्ट में सब्र, हौसला अफजाई और मस्बत रवैया अपनाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को यह चीज़ सिखाना कि आप अच्छा बोल सकते हो, आप आराम से बात करो, तसल्ली से बात करो, तो आप अपनी बात को मुकम्मल भी कर सकते हो और हम आपको जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप कुछ नया सीखना चाहते हो। उसके बाद फिर आ जाती हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में सांस लेने की मशक़ें जो हैं वो करवाई जाती हैं, जिसके अंदर बच्चे को ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपने सांस लेना है, आराम से बोलना है, तसल्ली से बात करनी है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, गुस्सा क्योंकि कुछ लोगों के अंदर डर की वजह से गुस्सा भी आ जाता है, तो उस चीज़ को आपने नहीं करना। आपने रिलैक्स रहना है, ख़ुद पर एतमाद रखना है कि आप अच्छा बोल सकते हैं और आप अपने जुमले को खींचेंगे भी नहीं और उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो
کریں گے۔ اب علاج کے لیے ہکلاہٹ کے علاج کے لیے ممکن ہے کہ خاص طور پر اگر جلد از جلد آپ کو بچے کے اندر یہ پتہ چل جائے کہ وہ ہکلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے، تو پہلے کچھ وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ صرف ماں باپ کو لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، لیکن نہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے بچے نہیں کر رہے ہوتے، ان کے اندر واقعی ہی ہکلاہٹ کا وہ شکار ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کا علاج بروقت تھیراپی اگر سٹارٹ کر دی جائے، بروقت تھیراپی کروانا سٹارٹ کر دیں تو بچوں کے اندر بہت جلدی روانی اور بہتری ہو سکتی ہے۔ مسٹ لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب دا چینل۔ تھینک یو سو مچ۔